अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर सलीम मलिक बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। तो दोस्तों, अर्ज़ किया है कि यूं तो तेरे चाहने वाले कुछ कम ना मिलेंगे। हम जैसे तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन हम ना मिलेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं कुछ सीखने और सिखाने की। बात चल रही थी कि हमारे दिल में कैसे चैन सुकून आ जाए, हमारी ज़िंदगी कैसे सुकून से बीत जाए। देखिए, दुनिया मुसाफिर खाना है और यहाँ से हम सबको एक दिन जाना है। दुनिया मुसाफिर खाना है और यहाँ से हम सबको एक दिन जाना है। तो दोस्तों, हम यहाँ दुनिया में जो भेजे गए हैं वो इसलिए भेजे गए हैं ताकि हम अपनी आखिरत की तैयारी कर लें। आखिरत की तैयारी क्या है कि हम जो अल्लाह के अहकाम हैं उन्हें अदा करने वाले बने, और जो अल्लाह पाक ने जिन कामों से मना किया है, जिनसे रुकने के लिए कहा है, उनसे रुकने वाले बन जाए। यही आखिरत की तैयारी है। तो दोस्तों, एक वर्ड होता है यतीम। यतीम वर्ड जो है उसकी थोड़ी ही जानकारी हम आज शेयर करेंगे। जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरी समझ में आया है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा। दोस्तों देखिए, यतीम का जहाँ पे जिक्र आता है वहाँ पे हम समझते हैं कि जिसके माँ या बाप या दोनों ना हो, जिसकी माँ ना हो या जिसके बाप ना हो या जिसके दोनों ही ना हो। देखिए, यतीम जो है, यतीम कहा जाता है जिस बच्चे का बालिग होने से पहले, बच्चा बालिग नहीं हुआ उससे पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाए तो उसे यतीम कहेंगे। यतीम की डेफिनेशन ये है कि जिस बच्चे का बालिग होने से पहले बाप का इंतकाल हो जाए उसको यतीम कहेंगे। इंतकाल हो जाए मतलब इंतकाल हो जाए, ऐसा नहीं कि डिवोर्स हो गया हो, तलाक हो गया हो तो उसे यतीम कहेंगे। वो यतीम नहीं है, वो यतीम की कैटेगरी में नहीं आता है। हमारे मुआशरे में हम जो समझते हैं वो ये समझते हैं कि जिसका बाप मतलब है भी बाप से बच्चा अलग हो गया, मानो मियाँ बीवी का तलाक हुआ, बच्चा बीवी के साथ चला गया, माँ के साथ चला गया बच्चा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? यतीम कहेंगे। या जिसकी माँ मर जाती है, बाप जिंदा है, माँ मर गई है, तो उसे भी यतीम कहते हैं, जबकि वो भी यतीम नहीं है। यतीम जो है वो है जिस बच्चे का नाबालिग होने से पहले, नाबालिग बच्चा हुआ नहीं और उसके बाप का इंतकाल हो गया, डिवोर्स नहीं, तलाक नहीं, इंतकाल हो गया, उसे यतीम कहेंगे। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है जो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए, क्योंकि इस पे हमारे मुआशरे में बहुत मतलब भ्रांति चल रही है। असमंजस है इस बात पे कि यतीम को हमने समझ रखा है कि जिसके माँ ना हो वो भी यतीम है, जिसके बाप अलग रहता हो मतलब तलाक हो गया हो वो भी यतीम की कैटेगरी में, और जिसके माँ बाप कोई ना हो वो भी यतीम। यतीम का मतलब होता है कि यतीम सिर्फ वो कहा जाएगा जिसका बाप बच्चे के नाबालिग होने से पहले इंतकाल हो जाए, सिर्फ उसको यतीम कहेंगे। मतलब उसकी कफ़ालत की जिम्मेदारी बाप पे है और वो नहीं रहा तो वो यतीम है, वो भी जब तक वो बालिग नहीं हो जाता, अपना कर खाने नहीं लगता। ऐसा नहीं है कि 30 साल का हो गया, 20 साल का हो गया तो उसे यतीम कहेंगे, वो अब यतीम की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो एक बात अलग है, उस पर बाप का साया नहीं है सर पे, लेकिन वो अब यतीम की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दोस्तों, जैसा कि हम समझ रहे हैं, जैसा मैं समझ पा रहा था वो मैंने आप लोगों तक शेयर किया। आप इस बात को अगर आपको लगे ठीक है तो भी, ये लगे ठीक नहीं है तो भी इसकी आलिम से, मुफ्ती से तफ्सीस करें। सही जानकारी हमें पता होनी चाहिए।
क्योंकि हमें सही जानकारी ही नहीं पता है तो हम कैसे। भाई यतीम की कफालत करने का बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन यतीम है कौन ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। जब हमें यही नहीं पता यतीम है कौन, तो उसकी कफालत का सवाब कहाँ से मिल जाएगा हमें, नहीं मानते। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि यतीम कौन है, उस पर फिर जो है जब हमारी समझ में आ जाएगा यतीम कौन है तो उस पर हमें खर्च करने में आसानी रहेगी। तो दोस्तों फिर कल नई वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।